नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चुनाव में ऐश्वर्य और कुलदीप की भी असली परीक्षा, युवा चेहरों ने पार्टी निर्णय को स्वीकारा। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ उपचुनाव में जिस तरह से बगावत को बड़ी सूझबूझ से संभाला है, उसका पार्टी संगठन से लेकर विपक्ष के बीच भी बड़ा संदेश गया है। ऐसे में उपचुनाव के लिए प्रबल दावेदारी कर रहे दो चेहरे कुलदीप रावत और ऐश्वर्या रावत की भूमिका न केवल पार्टी बल्कि उनके भविष्य को लेकर भी अहम मानी जा रही है। चुनाव परिणाम से भाजपा से ज्यादा दोनों नेताओं की अस्मिता जुड़ी है। उपचुनाव में जहां भाजपा और कांग्रेस जान फूके हैं, वहीं पार्टी प्रत्याशियों के अलावा कुछ उभरते नेताओं की साख से भी जुड़ा है। मैदानी क्षेत्रों में कोहरा बढ़ा सकता है दुश्वारी, नैनीताल में दिखा हिमालय का अद्भुत नजारा। उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है। पहाड़ से लेकर मैदान तक चटक धूप खिल रही है। हालांकि पहाड़ों में पाला और मैदानी क्षेत्रों में कोहरा दुश्वारी बढ़ा रहा है और ऐसे में न्यूनतम तापमान भी गिरने लगा है, जबकि अधिकतम तापमान अभी सामान्य से अधिक बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार अगले कुछ दिन मौसम के मिजाज में परिवर्तन के आसा नहीं है। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में शुष्क मौसम बना रह सकता है और पारे में मामूली गिरावट आने के भी आसार है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में कहीं कहीं घना कोहरा छा रह सकता है। चुनाव प्रचार के लिए रुद्रप्रयाग पहुंचे सीएम धामी, सिद्धपीठ महाकाली मंदिर में की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के लिए रुद्रप्रयाग पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सिद्धपीठ महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना भी की। उन्होंने महाकाली से समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि एवं राज्य की उन्नति के लिए प्रार्थना की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रुद्रप्रयाग के कालीमठ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। उत्तराखंड के इस जिले में बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई। 24 घरों के क्यों काटे गए कनेक्शन। बिजली जलाकर बिल नहीं भरने वालों के विरुद्ध ऊर्जा निगम की कार्रवाई रविवार को भी जारी रही। इस दौरान टीम ने हल्द्वानी में 24 बकायेदारों के कनेक्शन काटे, जबकि कैंप के माध्यम से 18 लाख रुपए की रिकवरी भी की। बकायेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए ऊर्जा निगम अब सीधे उनका कनेक्शन काट रहा है। इस दौरान वितरण खंडों में विभिन्न इलाकों में कैंप लगाकर बकायेदारों से वसूली भी की जा रही है। रविवार को ऊर्जा निगम ने शहरी क्षेत्र के बनभूलपुरा व तीरपानी आदि क्षेत्र में कैंप लगाकर 2 लाख रुपए की वसूली की, साथ ही 11 बकायेदारों के कनेक्शन भी काटे। एक एक के सिक्के से साधु बन रहे लखपति, कपाट बंद होने पर अपनी कुटिया में ही लुट जाते। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते ही यहाँ साधु संतों का जमवाड़ा भी लग जाता है। ये साधु बद्रीनाथ धाम की सीढ़ियों से लेकर विजयलक्ष्मी चौक तक आस्था पथ पर बैठते रहते हैं, जिन्हें श्रद्धालुओं की ओर से दान में सिक्के से लेकर रुपए तक दिए जाते हैं। जब धाम के कपाट बंद होते हैं तो साधु संत दान में मिली रकम लेकर मैदानी क्षेत्रों में अपनी कुटिया से लौट जाते हैं। मगर साधुपुर यात्रा सीजन में एक एक के सिक्के से रकम जोड़कर लाखों रुपए की कमाई कर लेते हैं। उत्तराखंड में दरख्ती पहाड़ी ने हाईवे पर रोकी वाहनों की रफ्तार। 2 दिनों से मार्ग बंद, एनएच के पास भूस्खलन जारी। यहाँ क्वारब की पहाड़ी पर हो रहे भूस्खलन से अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर शनिवार दोपहर से यातायात ठप है। इससे मैदानी क्षेत्रों में पहाड़ और पहाड़ से मैदान की ओर जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बंद हो चुके हाईवे को खोलने में प्रशासन और लोनीवी लाचार नजर आ रहे हैं। क्वारब की पहाड़ी से लगातार पत्थर और मलबा गिरने का क्रम जारी है। लगातार दरक रही पहाड़ी के चलते हाईवे पर आए मलबे को साफ करना बहुत जोखिम भरा हो गया है।
यूट्यूबर सौरभ जोशी से लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मांगी फिरौती, परिवार के एक सदस्य को मारने की दी धमकी। उत्तराखंड के हल्द्वानी निवासी यूट्यूबर सौरभ जोशी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पत्र भेजकर नगद 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। 5 दिन में पैसा देने के लिए कहा गया है और पैसा नहीं देने और पुलिस के पास जाने पर एक एक कर घर के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी गई है। सौरभ जोशी की तहरीर पर पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वारे तबादले के बाद अब गंभीर बीमार के होंगे तबादले, मिले 300 आवेदन। शिक्षा विभाग में धारा 27 के तहत अध्यापकों के तबादलों की तैयारी है। विभाग को तबादलों के लिए करीब 300 अध्यापकों के आवेदन मिले हैं। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान के मुताबिक तबादलों के प्रस्ताव को शासन को भेजा जाएगा। शासन में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी इन पर निर्णय लेगी। वायुसेना ने भेजा 200 करोड़ के भुगतान का पत्र, आपदा समेत कई कार्यों में ली गई है सेवाएं। राज्य बनने के बाद आपदा समेत विभिन्न कार्यों के लिए वायुसेना की सेवाएं ली गई है। इसकी एवज में वायुसेना ने 200 करोड़ भुगतान करने के लिए शासन को पत्र भेजा है। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन का कहना है कि एयरफोर्स की विभिन्न समय में सेवाएं ली गई है, जिसके भुगतान को लेकर पत्र आया है। सूरी में भूमि खरीदने से पहले रहे सावधान, जमीन बेचने का झांसा देकर कंपनी के निदेशक से ठगे 80 लाख रुपए। मसूरी में जमीन बेचने का सौदा कर कुछ व्यक्तियों ने कानपुर की कंपनी के निदेशक को 80 लाख रुपए की चपत लगा दी। आरोपितों ने मिली भगत करके वह जमीन दिखाई जो कि पूर्व में बेची जा चुकी है और जमीन का कुछ हिस्सा पर्यटन विभाग का है। जांच के बाद डालनवाला कोतवाली पुलिस ने 8 आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस को दी तहरीर में ब्रह्मवर्त स्नोडेन एसेट प्राइवेट लिमिटेड, ब्रह्मवर्त होटल्स कोतवाली कानपुर उत्तर प्रदेश के निदेशक अमल जैन ने बताया कि कंपनी के निदेशक मनोज सिंह मार्च 2019 में दिल्ली में मीटिंग करने गए थे। यहां उनकी मुलाकात ओम प्रकाश रघुवंशी निवासी इंद्र रोड डालनवाल के साथ हुई। नैनीताल में लोगों की बड़ी मुश्किलें, पालिका आवासों के अवैध कब्जेदारों पर होगी कार्रवाई। शहर के पालिका आवासों में अवैध रूप से निवासरत लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पालिका स्तर पर टीमों का गठन कर पालिका के आवासों का सर्वे किया जा रहा है। सर्वे में चिन्हित अवैध कब्जेदारों से आवास खाली कराए जाएंगे। शहर में नगर पालिका के 545 आवास है, मगर इन आवासों में से अधिकांश पर या तो अन्य विभागों से सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों या भाई लोगों का कब्जा है, जिसमें से कई कब्जेदारों से नगर पालिका किराया तक नहीं वसूलती। वही किराया देने वाले कई कब्जेदार बेहद ही कम भुगतान करते हैं। रेलवे ट्रक पर आया हाथी, वन विभाग और रेल प्रशासन में मचा हड़कंप, धीमी करानी पड़ी ट्रेन की रफ्तार। हरिद्वार के आबादी वाले क्षेत्रों में जंगली हाथियों के घुसने का सिलसिला जारी है। बीती रात ज्वालापुर में एक जंगली हाथी रेलवे ट्रैक पर आ धमका। रेलवे ट्रैक पर हाथी को देखकर वन विभाग और रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। हाथी का पीछा कर रही वन विभाग की रेलवे ट्रैक टीम ने तुरंत रेल प्रशासन से संपर्क साधकर क्वेश्चन लिया और ट्रेन की गति को धीमा कराया। कड़ी मशक्कत के बाद वन कर्मियों ने हाथी को ट्रैक से नीचे खदेड़ा, जिसके बाद फिर से ट्रेन को धीमी गति से चलाया गया। चालक को आई नींद की झपकी, हरिद्वार मंगलोर बाईपास के समीप खाई में जा पलटा वाहन ट्रक। हरिद्वार मंगलोर बाईपास से गुजर रहे ट्रक चालक को नींद की झपकी आ गई, जिसके चलते ट्रक हाईवे किनारे खाई में जा पलटा। हादसे में चालक और परिचालक दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल की टीम ने रेस्क्यू चलाकर चालक और परिचालक को मुश्किल से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।